अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। 100 इंडेक्स की पोजीशन देखते हैं, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी थी। और वैसे मार्केट के अंदर देखा जाए तो काफ़ी जो है पैनिक छाया हुआ है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आपके जितने भी सवाल आते हैं वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। और वैसे काफ़ी लोगों के माइंड में काफ़ी जो है ना अनक मनक चीज़ें घूम रही हैं, तो इस वीडियो को आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। इसके अंदर काफ़ी ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे आपके जो कन्फ्यूजन है आपकी वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी यहाँ पर काफ़ी हद तक मिल जाएंगे और आपके जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा। देखें, अब एक चीज़ को समझें आप। यहाँ पर हमने जो बात की थी, अगर हम चलें PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर, इस KSE 100 इंडेक्स, इस वीडियो के अंदर जो मैंने बातें कही हैं मार्केट ने उसी तरह से काम किया, जिसके अंदर मैंने थंबनेल जो दिया हुआ है घबराना नहीं है। ठीक है, ये घबराना नहीं है, ये थंबनेल क्यों दिया था आप देख सकते हैं कि घबराने की कोई बात आई नहीं मार्केट के अंदर। ठीक है, वो ऑलरेडी हमने बता दिया। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मार्केट जो है काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट कर रही है। हमारी एनालिसिस के मुताबिक मार्केट काम कर रही है। अब आगे की जो स्ट्रेटजी है उसको आप समझिए कि मार्केट अब क्या करना चाहती है। देखें, एक चीज़ तो वाज़े मैंने आपको बता दी थी कि जो लोग इस लेवल पर यानी कि 47,400 के लेवल पर बाइंग करके बैठे हुए थे, उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके साथ मार्केट क्या करने वाली है। अचानक से ये एक बड़ी कैंडल बना दी गई। ठीक है, वो एक अच्छे लॉस में बैठे हुए हैं। अब वो माल को बेचना नहीं चाहते। ठीक है, जब वो माल को ही नहीं बेचना चाहते तो मार्केट भी नीचे नहीं आना चाहती, और जब मार्केट नीचे नहीं आएगी तो इन्वेस्टर भी एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि आप माल बेचेंगे तो वो एंट्री करेगा ना, वो उठाएगा ना। अब वो ऐसा करेंगे, ठीक है, वो ऐसा करेंगे कि मार्केट को नीचे का ब्रेकआउट देंगे। ये जो इस वक्त मार्केट इस लेवल के पास जो घूम रही है ना, ये वाला लेवल जो है 46,000 तकरीबन 46,860। ठीक है, 46,860 का जो लेवल है, मार्केट इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रही। और इसको मार्केट ब्रेक जब करेगी तो मार्केट का सेकंड लेवल जो है वो आ जाता है 46,660 का। ठीक है, सेकंड लेवल इसका आ जाता है 46,660। अब इस चीज़ को यहाँ पर समझिए, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, पहली बात तो इस लेवल को ब्रेक ये फ़िलहाल नहीं कर रही है। अगर इसको ब्रेक नहीं करती है और यहाँ से बायबैक आता है तो एक बात याद रखिएगा, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि मार्केट को ये जो पीछे की जो कैंडल है इसको कवर करना पड़ेगा कंप्लीट, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 47,000 से ऊपर आनी चाहिए। जब वो 47,000 से ऊपर आएगी तो फिर एक बायबैक की सिचुएशन बनेगी मार्केट में, तब तक मार्केट में बायबैक की सिचुएशन नहीं बन सकती। और देखें, आज की जो कैंडल ये बनी है, इसने पीछे वाली कैंडल को कवर किया, लेकिन नेगेटिव कवर किया है। अब जो उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि मार्केट अब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगी। ठीक है, ब्रेकडाउन मार्केट देगी अब, और जब ये ब्रेकडाउन देगी तो फिर ये 46,670 की तरफ आएगी। ठीक है, और जब आएगी इस तरफ तो फिर आपको आगे की स्ट्रेटजी पता है जो मैंने क्लियर की थी, वो दोबारा से हम ये चीज़ें देखते हैं। बॉलिंजर बैंड पर चलते हैं हम इस वक्त। देखें, बॉलिंजर बैंड की जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस जगह मार्केट ने ड्रिलिंग की, इस जगह नीचे की मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, मूविंग एवरेज जो नीचे की है, इसमें और इस प्राइस में काफ़ी बीच में फ़र्क है, गैप है। अब ये इस गैप को फिल करेगी। जब ये इस गैप को फिल करेगी और इस नीचे की मूविंग एवरेज को ड्रिल करेगी, यानी कि इसको क्रॉस करके नीचे जाएगी, फिर वापस ऊपर बायबैक आएगा, तो ये तकरीबन लेवल फिर बन जाता है 46,670-60 का। ठीक है, इस लेवल से मार्केट बायबैक करने की कोशिश कर रही है। अब आपने अपने माइंड में बस यही रखना है कि 46,660 या 70 का जो लेवल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, इस लेवल से आपने जो है बायबैक होता हुआ नज़र आता है तो आपने यहाँ से फिर अपनी बाइंग को स्टार्ट करना है, अदरवाइज़ आपने वेट करना है, फिर कोई बाइंग नहीं करनी। ठीक है, इस जगह पर जो मार्केट की जो इस वक्त साइकोलॉजी है वो ये है
कि यहाँ पर जो सेलर है वो बेच नहीं रहा, जिसके पास होल्डिंग है वो बेच नहीं रहा, और प्लेयर चाहता है कि वो माल बेचे और हम उस माल को ख़रीदें और मार्केट थोड़ा नीचे जाए और फिर वहाँ से हैवी बाइंग के साथ मार्केट को ऊपर उठाया जाए और फिर मार्केट को एक बुल रन दिया जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर आ नहीं रही। जब मार्केट यानी कि जो लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं उनके माइंड में कोई ना कोई लेवल है, ठीक है, या तो वो 46,900 का लेवल है या तो वो 46,660 का लेवल है। अब वो लेवल प्लेयर को भी पता है कि ये किस जगह का जो है ना अंदाज़ा लगा के बैठे हैं, तो वो ब्रेकआउट देंगे फिर उस चीज़ को। जब वो उसको ब्रेकआउट देंगे तो मार्केट नीचे आती हुई नज़र आएगी और आपका जब पोर्टफोलियो कम होता हुआ नज़र आएगा, माइनस में जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, आपको लॉस नज़र आ रहा होगा, तो आप पैनिक में आएंगे, खौफ में आएंगे, आप पता नहीं मार्केट और कितना नीचे जाएगी। तो आप फिर माल बेच कर वहाँ से आप कहेंगे थोड़ा बहुत जो है नुकसान कर लूँ, ठीक है। जब आप वो माल बेचेंगे तो फिर वहाँ से उठाया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो बेटा बात ये है कि आप अपना माल बेचें तो वो उठाएंगे, तब तक वो भी जो है ना आपकी तरह बड़े सियाणे हैं। तो इसलिए अब बात यह है कि आप इन लेवल्स का ख़ास ख्याल रखिएगा, लेवल्स को मत भूलें। 46,670 या 60 इसको इस लेवल को ड्रिल करेगी मार्केट, से नीचे 100-200 पॉइंट भी आ सकती है। ये एक पैनिक सिचुएशन मार्केट में बनाई जाएगी। अभी भी मार्केट काफ़ी प्रेशर में देख रहे हैं आप लोग। और इसमें एक ख़ास चीज़ है, मैं अगर यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाता हूँ 100 की, ठीक है, ये 100 की मूविंग एवरेज को आप देखें तो इसकी अगर पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो मार्केट ने जब भी अकुमुलेशन जोन बनाया है तो मार्केट ने मूविंग एवरेज को ड्रिल किया है और मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग भी दी है, ठीक है। यहाँ से देखें, यहाँ से ऊपर मार्केट आई और ये अकुमुलेशन जोन यहाँ पर इसने बनाया और इसके बाद इसने ये ड्रिलिंग की, मार्केट ने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग भी दी और उसके बाद फिर दोबारा ये क्लोजिंग देने का मकसद जो होता है यही होता है कि लोगों को मार्केट के अंदर एक खौफ पैदा हो जाए और वो अपना माल बेच दें ताकि उनको ये लगे कि अब नेगेटिव ट्रेंड हो चुका है। तो इसलिए उन्होंने फिर यहाँ से उठाया। अब दोबारा देखें, इस जगह एक अकोमुलेशन जोन बना तो मार्केट में ये देखें, ये 100 की मूविंग एवरेज से नीचे की क्लोजिंग आई लेकिन फिर मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ से देखें और इस जगह फिर दोबारा देखें लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। अब जो मार्केट जिस सिचुएशन पर है वो भी एक अकुमुलेशन जोन में है, ठीक है, अकुमुलेशन जोन में है। अब ये 100 की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, नहीं, ये एक पैनिक क्रिएट किया जाएगा। आपके पास जो बच्चा कुचा माल है वो बेचें आप, इसलिए वो फिर उठाएंगे। देखें प्लेयर क्या करता है, वो हैवी बाइंग करता है, वो तब करता है जब आप बेचेंगे तो वो करेगा ना। आप नहीं बेच रहे तो वो कैसे करेगा? वो माल किसका उठाएगा? तो आप बेचेंगे तो वो माल उठाएगा, तब वो माल उठाना शुरू करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप ये मत सोचिएगा कि वो प्लेयर माल उठाता है तो हम क्यों ना नीचे से माल उठाना शुरू करें। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि इसकी क्या वजह है। एक प्लेयर है, उसके पास जो पोजीशन है ना, अगर मार्केट 43,000 की तरफ भी जाती है तो वो माल अगर कंटिन्यूसली उठाते हैं तो उनके पीछे बैकअप इतना है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो माल कंटिन्यूसली उठा सकते हैं। आपके पास 1,000 पॉइंट मार्केट नीचे आ जाए, आप सिर्फ 200 पॉइंट का माल नहीं ख़रीद सकते, ये हाल है, ठीक है। तो फिर आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप जो है नीचे गिरती हुई मार्केट का माल उठाएंगे? देखें, मार्केट की गिरती हुई मार्केट का माल उठाना, ये प्लेयर, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर या जो बड़े बड़े जो क्या नाम है इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनके पास इतना बैकअप होता है कि वो हज़ारों पॉइंट नीचे मार्केट गिरती है तो उसको वो सस्टेन कर जाते हैं, वो उनका बैकअप इतना होता है। आपके पास इतना बैकअप नहीं है, आप 200 पॉइंट का माल नहीं उठा सकते। तो समझिए इस चीज़ को, जब मार्केट नीचे आती है तो आपको कब उठाना होता है? आपको तब उठाना होता है जब मार्केट के अंदर बायबैक आता है, यानी कि किसी ऐसी पोजीशन पर जब मार्केट के अंदर जो सपोर्ट आ जाती है या वहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है तो तब आप माल उठाएं। आप प्लेयर के साथ चलना आपको आना चाहिए। आप प्लेयर का माल उठा नहीं सकते। आप प्लेयर जो माल बेचता है तो वो करोड़ों के हिसाब से शेयर्स बेचता है, ठीक है। आप तो हज़ारों शेयर भी नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ, मेरी जो वीडियो सुन रहे हैं हो सकता है आप में हज़ारों लाखों शेयर्स उठाने वाले हों, मौजूद हों, लेकिन आप उनके मुकाबले में नहीं आ सकते जो मार्केट को प्ले करते हैं, जो मार्केट को देखें, इस लेवल को देखें।
इस जगह से जो मार्केट को उठाया गया है, ये कोई उठाना आसान बात है? आप उठा सकते हैं क्या? ऐसे नहीं उठा सकते ना। तो इस वजह से जब वो यहाँ से ब्रेकआउट देंगे नीचे की तरफ, जो एक मार्केट के अंदर एक पैनिक आएगा, जब पैनिक आएगा तो अब मार्केट के अंदर माल बेचा जाएगा, तो माल बेचा जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठाना शुरू करेंगे। फिर वो जहाँ जिस लेवल पर आकर उनकी ब्रेक लगे, फिर वहाँ से वो बाय बैक देंगे, वहाँ से वो मार्केट को ऊपर उठाएंगे। तो फिर उसके साथ आपने माल उठाना है, आपने बाइंग करनी है तब तक। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें फ्रेश बाइंग से, ताकि मार्केट में थोड़ी सी क्लियर सिचुएशन हो तो फिर बाय किया जाए। क्योंकि आप और मैं सिर्फ उनके साथ बाइंग कर सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये चीज़ को आप समझें थोड़ा सा। अब वॉल्यूम की तरफ अगर आकर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम में काफ़ी खासी कमी आई है। दिन ब दिन देखें वॉल्यूम कम आ रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर मार्केट के अंदर थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, आपके सामने वॉल्यूम है, अब मूविंग एवरेज से भी नीचे हो गया वॉल्यूम, यानी कि मार्केट के अंदर अब सेलिंग प्रेशर कम हो गया है। उम्मीद यही करते हैं कि मार्केट इसी लेवल से, यानी कि 46,870 के 46,860 के लेवल से ही मार्केट बायबैक दे, और यहाँ से इस पीछे वाली कैंडल को कंप्लीट कवर करे, ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तो फिर अच्छी एक साइन हो जाएगी मार्केट के अंदर ऊपर जाने के लिए। अदरवाइज़ मार्केट का फिर नीचे के लेवल का वेट करें 46,660 का। ठीक है, उससे भी नीचे मार्केट जा सकती है, लेकिन ज़्यादा इसमें पैनिक आने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट का एक हिस्सा है, मार्केट में चलता है। RSI को देखें तो RSI देखें अपने सपोर्ट पर ही इस वक्त खड़ा है। मार्केट का जो RSI का जो सपोर्ट है वो है 40। ठीक है, इस जगह से भी मार्केट में काफ़ी मरतबा 40 को RSI ने टच किया और उसके बाद ऊपर की तरफ बायबैक किया। लेकिन इस वक्त देखें जो प्राइस है वो भी सपोर्ट पर है, RSI भी सपोर्ट पर है, अब दोनों सपोर्ट पर हैं। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न है कि जब भी प्राइस जब नीचे आ रहा होता है तो RSI, अगर प्राइस को ऊपर जाना होता है तो RSI ऑलरेडी वो इंडिकेट करता है कि अब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए RSI ऑलरेडी ऊपर की तरफ ना मूव बनाता है। लेकिन RSI ऊपर की तरफ मूव नहीं बना रहा, तो इसका वाज़े ये निशानी है ट्रेंड के हिसाब से कि मार्केट अब नीचे की तरफ मूव करने वाली है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लॉन्ग टर्म वाले जो हैं वो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, वो भी 46,650 के लेवल तक, उससे नीचे वो कोशिश करें कि थोड़ी सी अपनी जो है ना अपने शेयर्स के अंदर या अपनी होल्डिंग के अंदर कमी लाएं। बाकी जो डे ट्रेडिंग है वो तो सुबह लेते हैं, बेच के शाम को फारिग होते हैं, उनका तो हिसाब किताब नहीं है इसमें। तो होल्डिंग वालों के लिए ये चीज़ें काफ़ी। उसके बाद आई थिंक ये वॉल्यूम तो हो गए, बाकी बॉलिंजर बैंड हो गया, काफ़ी चीज़ें होगी। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से क्लियर होगी चीज़ें। और मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपका और मेरा साथ इसी तरह से बरकरार रहे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड होगी हर चीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।